जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं सुषमा कलसी आंटी को। आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। आई हुई सारी संगत को जय गुरु जी और बड़े मंदिर के मैनेजमेंट को जय गुरु जी। आज बहुत ही भागों वाला दिन है, जिस दिन गुरु जी का ये हमें सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम गुरु जी की उत्सव करें। और ये इतना डिवाइन दिन लगता है, आंखों से आंसू आते हैं कि गुरु जी का बुलावा आया है। और जब सुबह आज मुझे विक्रम अंकल का 8:15 पे कॉल आया कि आंटी आज आप गुरुजी का सत्संग करेंगे, तो पहले तो खुशी होती है, दूसरी घबराहट होती मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जिस दिन गुरुजी ने सत्संग कराना है, ये दिन उन्हीं का मकर किया हुआ है, हम कुछ नहीं है। गुरुजी करवाते हैं, सब उन्हीं की माया है, उन्हीं की कृपा है। तो आज मैं गुरुजी के सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जो भी गुरुजी ने मेरे साथ अपने मिरेकल्स किए हैं, गुरुजी ने जो अपनी कृपा की है, वो मैं पूरी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना गुरुजी का। मैं जो कुछ भी आज गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी, और जो कुछ भी भूल चुको क्षमा करना गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत को। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी की रहमतें और उपकार इतने हैं हमारे ऊपर, अगर हम लिखने बैठे और सुनाने बैठे तो शायद टाइम बहुत कम है। गुरु जी के साथ हमारी जो जर्नी इस जन्म की है, वो 2008 दिसंबर में शुरू हुई। वैसे तो गुरु जी के साथ हमारा जन्मों का साथ है, लेकिन इस जन्म में गुरु जी ने अपने साथ जोड़ने का जो सौभाग्य प्राप्त किया, वो हुआ दिसंबर 2008 में। मेरे हस्बैंड को सबसे पहले हार्ट की सर्जरी हुई, जिसमें उनके 2 स्टेंट डले। और उस टाइम मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो शुरू से गुरुजी बजरंग बली जी को बहुत मानते हैं। और उनका एक बिलीव जो था कि मैं गुरु सिवाय बजरंग बली जी के मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। तो जिस रात इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई, तो मेरी सिस्टर जो सियाटल में ही हम रहते हैं यूएसए में, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम गुरुजी के पास जाते हैं। अभी कुछ संगत 5-10 लोगों से स्टार्ट हुई थी, वो सभी जानते हैं हमारी उषा सिंह आंटी, जिनके यहाँ से हमने गुरुजी के जाना शुरू किया। तो उसके बाद मैंने बोला कि तुम्हारे जीजा जी तो मानते नहीं है, मैं कैसे उनको लेके जाऊं। वो बोलते कि नहीं, आप उनको बोलो एक बार जाने के लिए। तो उसी टाइम अगले दिन मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, मेरे अंकल, कि जहाँ नीना बोल रही थी मैं गुरुजी के वहां जाना चाहता हूँ। मैंने उषा सिंह आंटी को फोन किया, उषा जी आज हम आपके यहाँ मैं अपने अंकल को लेकर आऊंगी। उन्होंने बोला ठीक है आप आइए, लेकिन ये शर्त रखी इन्होंने मेरे सामने कि मैं वहां जाऊंगा, माथा टेकूंगा और मैं वापस आ जाऊंगा। मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं संगत में बैठे हुए लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। कफिंग है, अनईजी सा फील कर रहा हूँ। मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा। तो अंकल और मैं दोनों गुरुजी के पहली बार हमने पूरा टाइम अपना इंडिया में निकाल दिया। लेकिन जब गुरुजी ने जोड़ना तभी जोड़ना है। तो हम वहां गए उषा जी के घर में, गुरु निवास। तो वहां पर हमने माथा टेका और अंकल बैठे, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया। संगत जी आप बिलीव करोगे कि 3 घंटे मैं और मेरे अंकल वहीं बैठे रहे। ना इनको कोई कफिंग हुआ, ना इनकी तबीयत खराब हुई, ना कुछ हुआ। उसके बाद दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन अवर लाइफ, कि ये कोई जगह है, ये कोई खाली ऐसी जगह नहीं है जहां कुछ नहीं मिल सकता। उस दिन के बाद आज 25 हो गया, हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे अंकल जो इतना बजरंग बली जी को मानते थे, अभी भी मानते हैं, लेकिन जो गुरु जी के ऊपर हमारा विश्वास बन गया है,
लगता है कि वो हमारी बाहें पकड़े हैं। दुख दर्द तो सब पे आते हैं, तकलीफें भी आती हैं, बीमारियां भी आती हैं, लेकिन एक विश्वास जो हमारे अंदर बैठ गया है कि गुरु जी हैं, तो अच्छा हो खराब हो वो सब ठीक होगा। तो अंकल की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके बाद दिसंबर में ये हुआ, फेब में हमें इंडिया जाना था। तो अंदर एक यही था बड़े कि कैसे जाएंगे। तो अंकल के डॉक्टर ने, इंटरव्यू था इनका फोन के ऊपर, तो उन्होंने ये बताना था कि भाई आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते, हाउ इज हिज कंडीशन, हाउ ही इज, हिज कंडीशन इज वर्किंग। तो मुझे सुबह उन्होंने बोला कि आज शाम को 4 o'clock इनका फोन पे इंटरव्यू होगा, तो जैसे भी होगा हम आपको बता देंगे। तो मैं यहाँ बैठी गुरु जी के पास बैठी हुई थी। मैंने कहा गुरु जी 4 o'clock तो बहुत ज्यादा टाइम है, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि इंडिया जाना है, बड़े मंदिर जाएंगे पहली बार। तो मेरे फोन पे रिंग होती है और मेरी जो हमारी इंश्योरेंस है उसका कॉल। तो मैं पहले घबरा गई कि समथिंग इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई दे कॉल मी 9 o'clock। बट उसमें जो अंकल का डॉक्टर था जिसने सर्जरी की थी, वो मेरे से बोलता है कैन आई टॉक टू अशोक, because instead of 4 o'clock I would like to take his interview at 9। और अंकल जॉब पे थे, मैंने इनको कॉल किया। मैंने कहा अंकल भाई डॉक्टर उनका फोन आया है। तो ये इन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद जब फोन नहीं उठाया तो ये मीटिंग में थे। तो थोड़ी देर के बाद मैंने फिर कॉल किया। मैंने कहा फोन नहीं उठा रहे थे, कहते मेरी डॉक्टर जबेली के साथ बात हो रही थी एंड ही टोल्ड मी योर एवरीथिंग इज फाइन, यू गो एंड एंजॉय योर ट्रिप। जैसे गुरुजी कहते थे जा ऐश कर। तो हम लोग बड़ा मंदिर गए फर्स्ट टाइम 2009 में, फेब में फर्स्ट टाइम हमने बड़े मंदिर के दर्शन किए। तो हम लोग, मैं थी, मेरे अंकल थे और मेरे एक ब्रदर हैं, वो भी सियाटल में ही रहते हैं, वो भी हमारे साथ थे। तो हम लोग जब पहली बार गए तो वी लॉस्ट, कहाँ चले गए हमें पता नहीं था। भाटी माइन से आगे बिल्कुल डार्क आ गया, डेड एंड आ गया। और मेरे ब्रदर काफी मेरे से थोड़ा हो गए गुस्सा कि तू पता नहीं कहाँ पे ले आई है, आज कुछ समथिंग इज रॉन्ग, कुछ होगा आज। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने भी थोड़ा सा दिल को अपने मनाया। मैंने कहा ठीक है ड्राइवर अंकल आप गाड़ी घुमा लीजिए, ठीक है नहीं होगा तो चलो हम चलते हैं। हमने वापस जाने के लिए गाड़ी को घुमा दिया। और लेकिन अंदर एक मेरी चाह थी कि मैं यहाँ आके भी गुरुजी से नहीं मिल पाई। वो जैसे हम लोग वापस जा रहे थे तो जो उसकी हेडलाइट थी ड्राइवर ने, एकदम जहां लिखा हुआ गुरुजी का आश्रम, जहां से हम एंटर करते हैं, वहां पे उसकी लाइट पड़ी। एकदम से मैंने चिल्ला के बोला, मैंने कहा ड्राइवर अंकल आप गाड़ी रोकिए, यही तो है गुरुजी का आश्रम। और उसने जैसे गाड़ी अपनी घुमाई, हम गेट के पास जाके खड़े हो गए। किसी अंकल से पूछा, हमने कहा बड़ा मंदिर कौन सा है? कहते यही तो है आंटी, बड़ा मंदिर में तो आप खड़े हो। तो हमने कहा अच्छा तो आप दर्शन कैसे करेंगे? तो हमें एक बड़े यंग अंकल, मानस उनका नाम था, वो हमें मिले। और मिलने के बाद कहते हैं आंटी आप पहली बार आए हो बड़े मंदिर"। हमने कहा हाँ जी अंकल। तो कहते चलिए मैं आपको सारे दर्शन कराता हूँ। पहले वो हमें जूता घर में लेके गए, उन्होंने हमें सारा बताया। गुरुजी के कुटिया के दर्शन कराए, फिर गुरुजी के झूले के दर्शन कराए, शिव जी के दर्शन कराए। उसके बाद हमें अंदर मंदिर में लेके गए, गुरुजी के दरबार में। कहते आंटी यहाँ 4 लोग एक साथ बैठ के गुरुजी का लंगर प्रसाद करते हैं। मेरे ब्रदर भी साथ थे। तो हमने कहा हम 3 लोग हैं, तो मेरे ब्रदर ब्रह्म कुमारी जी को मानते हैं। तो वो कहते भी मैं तो कहीं नहीं खाता। तो मैंने उनको फोर्स नहीं किया, मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी, आप बाहर बैठना चाहते बाहर बैठ जाइए। उसके बाद वो अ, थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि जब हम लंगर कर रहे हैं, हम, तो वो मेरे ब्रदर भी साथ बैठे हैं। हम 4 जनों ने वहां गुरु जी का लंगर प्रसाद किया। और उसके बाद पहली बार हमें लगा कि ये कौन सी जगह है, इतना सुकून, गुरु जी का ऑरा, और इतनी शांत जगह कि ये ऐसा लगता है हम किसी हेवन में आ गए हैं। फर्स्ट टाइम वही हमारा हुआ एक्सपीरियंस। उसके बाद जो गुरु जी ने हमारे साथ कृपा की है, फिर एक बार मुझे
कहते ना गुरुजी हमेशा ये कहते थे पहले मैं तुम्हें हेल्थ देता हूँ, हेल्थ होगी तभी तो हम गुरुजी के साथ जुड़ पाएंगे। तो गुरुजी ने मेरे साथ एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने मुझे थोड़ा सा डिक्लेयर किया कि मे बी यू हैव अ कैंसर। तो उससे मेरे सारे टेस्ट हुए, और जब टेस्टों की रिपोर्ट आनी थी, मैं अपने गुरु निवास उषा आंटी के घर में गुरुजी का ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम सब ठीक होगा, कुछ खराब नहीं होगा, जब गुरुजी का विश्वास है तो जाओ। और मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नेगेटिव थी, नथिंग। शाम को गुरुजी का सत्संग था वहीं पे गुरु निवास में, और हम बाहर वेट कर रहे थे कि 7 बजे गुरुजी का सत्संग स्टार्ट होता है। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, तो अभी 10 मिनट थे, दिसंबर का टाइम था, 3 दिसंबर 2010। तो अंकल कहते हैं अभी टाइम है, चलो हम लोग बैठते हैं। इतनी देर में हम लोग निकलने लगे, गाड़ी का शीशा खुला था, और अंकल ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने शीशा नीचे किया और मेरी पूरी आगे का जो पोर्शन था उंगली का, वो कट के नीचे गिर गया। और इतनी ज्यादा पेन मुझे कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। गाड़ी से निकले, अंकल भी बहुत घबरा गए कि क्या हुआ। और उसमें उसके बाद जल्दी से हमारे आगे एक और गाड़ी खड़ी थी, जो जो डॉक्टर है एक ओवरलेक हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे बोला कि अंकल आप आंटी को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाओ, और वहां पर एक चाइनीज डॉक्टर है जो फिंगर स्पेशलिस्ट है, आप उन्हीं को दिखाना, ही इज वेरी गुड इन दैट। इतनी देर में ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही थी कि अंकल मुझे गुरु निवास के अंदर ले गए, और एमपी अंकल जी ने मेरे पूरी हाथ में बैंडेज की, और ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देन उसके बाद गुरुजी को माथा टेका और हम लोग हॉस्पिटल में चले गए। वहां पे जाके डॉक्टर्स जो चाइनीज, वही हमें मिला, उन्हीं से हमारी सारी बात हुई, और वो मेरे से बात करते जा रहे हैं, और वो कहते जा रहे हैं कि कौन सी चीज है इनके पीछे, हाउ शी इतनी बोल्ड है, ये तो जितनी पेन होती है इसमें इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, एंड शी इज टॉकिंग लाइक ए नॉर्मल पर्सन। और मैं बिल्कुल आराम से उनसे बात कर रही हूँ। इवन मेरे अंकल इतना घबराए हुए, वो बाहर उठ के चले गए, उन्होंने स्टिचेस वगैरह कर दिए, सब कुछ कर दिए, और कहते अगर वो फिंगर का पीस हमें मिल जाता तो इमीडिएट हम उसको साथ में करके स्टिचेस कर सकते थे, बट नाउ अब इनका लाइफ लॉन्ग इस फिंगर के अंदर नेल नहीं आएगा। डॉक्टर चाइनीज थे, उन्होंने ये बता दिया था कि भाई, और पेन इतनी ज्यादा अभी आपको होगी कि यू कैन नॉट टॉलरेट द पेन। आप वहीं पे, उन्होंने मुझे 2 टैबलेट खिलाई, कहते घर जाने के बाद भी इनको दे देना, क्योंकि इतनी ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। पर जिसके साथ गुरुजी का हाथ हो, वहां पे वो पेन क्या, डॉक्टर क्या, सब फेल हो जाते हैं। तो संगत जी, मुझे नहीं पता चला कि मेरे कहाँ पेन है। रात को आके मैं ऐसी साउंड स्लीप सोई हूँ। अंकल ने 2 बार मेरे से उठा के पूछा कि कहे तुम्हें पेन किलर कोई दूं, मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये गुरुजी ने किया चमत्कार। उसके बाद मेरे हाथों के अंदर, सबको पता है कि एक यहाँ एक एक स्किन डिजीज है जिसको सोराइसिस बोलते हैं। वो मुझे इतनी एक्सट्रीम मतलब कंडीशन में हो गया था कि मेरी 10 की 10 उंगलियां जो थी, उसमें अंकल रात को टेप लगाते थे, क्योंकि फिंगर पूरी स्किन थी वो पील होती थी। और पील करने के बाद उसके अंदर में पानी में हाथ नहीं डाल सकती थी, डिश सोप से मैं कोई बर्तन साफ नहीं कर सकती थी। दैट माई लाइफ इज, ऐसा हो गया था कि क्या लाइफ है, मैं घर का कुछ काम भी नहीं कर सकती थी। बट एक मन में गुरुजी थे कि है, वो करेंगे, मेरा विश्वास था। तो रात को बैठना, सारी एक एक उंगली के अंदर उन्होंने बेचारों ने मेरे टेप लगाने, फिर पूरी बैंडेज बांधनी। मेरा ट्रीटमेंट भी वो एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें पूरा आपको अल्ट्रा वायलेट रेस, उसके आगे खड़ा होना पड़ता है हाथों को, उसमें आधा आधा घंटा मुझे लेके जाते थे, बट नथिंग इज वर्किंग। मेरे को बड़ा मन होता था कि मैं गुरु निवास जाके मैं सेवा करूं, बट वही कहती थी कि मैं सेवा कैसे करूंगी। मैं जाती थी अपने सिस्टर के साथ कि तुम मुझे ले जाया करो। एक दिन मैंने उषा आंटी से बोला, मैंने कहा मैं यहाँ आती हूँ, मैं कुछ तो सेवा नहीं कर पाती हूँ, खाली बैठती हूँ।
तो उषा आंटी जी ने मुझे ये बोला, कहते हैं तुम सेवा, ये बैठ के जो शब्द सुनते हो, उनकी वाणी सुनते हो, गुरबानी सुनते हो, यही तुम्हारी सेवा है और यही तुम्हारी दवाई है। वो दिन और आज का दिन, 15 साल, 15 years, नाउ माई हैंड इज जस्ट लाइक क्रिस्टल क्लियर। ये संगत जी कौन कर सकता है? सिवाय गुरु जी के ये कोई और नहीं कर सकता। तो ये जो गुरु जी के हमारे साथ एक्सपीरियंस कह लो या उनके चमत्कार कह लो, डे बाय डे गुरु जी ने 3 बार मुझे मेरी लाइफ दी है। ये होने के बाद, और जो मुझे फिंगर्स वाले डॉक्टर ने बोला कि आपका नेल्स कभी नहीं आएगा, और गुरुजी, संगत जी, आज मेरा नाखून इतना बड़ा है कि मुझे उसको काटना पड़ता है। हाउ इट इज पॉसिबल? जो डॉक्टर, जो एर्थोपेडिक है, जो उसने कम से कम कहता 200-300 केसेस मैं कर चुका हूं, बट आई नेवर सी द नेल केम लाइक यू। कभी नहीं मैंने देखा। हाउ समथिंग इज बिहाइंड यू। तो मेरे गुरुजी हैं मेरे पीछे, नेल्स है, मैं सब संगत को दिखाती हूँ और मुझे उसको काट के छोटा करना पड़ता है, लाइक बाकी जैसे नेल्स को काटा जाता है। तो गुरुजी ने एक के बाद हम लोगों को फिर सेकंड टाइम मेरे हस्बैंड को 2018 की बात है, तब मेरी दोनों नी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। फर्स्ट मेरा जुलाई 2016 में हुआ। वो भी मैंने कहा था मुझे गुरुजी के बर्थडे के वाले मंथ में ही कराना है। मेरा काफी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं गुरुजी के बर्थडे पे, हम लोग करते हैं। मैंने कहा गुरुजी का बर्थडे के बाद ही मैं अपना फर्स्ट सर्जरी नी रिप्लेसमेंट तभी कराऊंगी। 2016 में मेरी एक हुई, 2018 में मेरी दूसरी सर्जरी की नी रिप्लेसमेंट हुआ। और अचानक ही जिस दिन मेरी सर्जरी थी, एक दिन पहले अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम फिर आ गई। देन वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ने कहा कि इनकी 2 आर्टरीज और ब्लॉक है, हमें इन पे और स्टेंट डालना पड़ेगा। नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी है। ऐसी जगह हम लोग खड़े थे कि अब क्या करें, मेरी सर्जरी कैंसिल हो या क्या हो। और अंकल को लेके जा रहे हैं सर्जरी के लिए, इनकी हार्ट की जो थी। और अंकल बच्चों को बोल रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली वहां है, मेरे ऑल ब्रदर सिस्टर्स, वी ऑल टुगेदर। कहते हैं मम्मा की सर्जरी कैंसिल मत कराना। मुझे पता है कि मम्मी की कंडीशन बहुत खराब है, वो मुझे देख के बहुत नर्वस है, बट तुम बेटा मम्मी की सर्जरी को कैंसिल नहीं करने देना। और अंकल को वो सर्जरी के लिए ले गए। बाहर हम लोग सब बैठे थे, बहुत परेशान थे। विश्वास गुरु जी का था, लेकिन हम ह्यूमन बींग है, कहीं ना कहीं तो घबरा जाते हैं। इतनी देर में मेरा सन इन लॉ, मैंने कहा बेटा जाओ देखो पापा का क्या आगे इम्प्रूवमेंट है, कैसी सर्जरी हो रही है। कहता मम्मा मैं सब बोर्ड पे हो रहा है, मैं सब देख रहा हूँ, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी। इतनी देर में संगत जी एक लंबे ऊंचे डॉक्टर्स, टोटली बॉल्ड, वाइट एकदम, he came out from the surgery room and he told my son-in-law कि everything is fine, go and enjoy, tell your mom everything is fine। अब मुझे ऐसा लगा कि ये अभी तो सर्जरी के लिए गए थे, ये क्या हुआ एकदम, वो कितनी जल्दी हो गई और कैसे इतना अच्छा मुझे आंसर मिला कि एवरीथिंग इज फाइन। तो जो गुरुजी करवाते हैं वो उनकी अपनी मौज है, गुरुजी ने क्या करना है। और नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी थी, मेरी सर्जरी भी हुई, एवरीथिंग इज फाइन। हम दोनों, एक हार्ट की सर्जरी है, एक नी रिप्लेसमेंट हुआ है, गुरुजी ने फूलों की तरह निकाल के हम दोनों को बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया। और मेरे पास जितने भी, जो भी मेरे साथ गुरुजी ने किया है, मुझे हर जगह गुरुजी ने हेल्थ बख्शी। और गुरुजी का जो विश्वास हम दोनों के दिल में गुरुजी ने बना लिया है, लगता है कि अब हमारी लाइफ की एक एक सांस जो भी हम ले रहे हैं वो गुरुजी की ही साथ ले रहे हैं। गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, हम
हम फिर भी छोड़ देते हैं, लेकिन गुरुजी कभी नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। 2023 में हम इंडिया गए तो अभी हम लोग 23 नवंबर को वहां पहुंचे। 28 को मुझे एक्सट्रीम निमोनिया हो गया। डॉक्टर के पास लेकर गए, वो कहता कि इतना ज्यादा इनकी, मेरी जो पल्स थी वो 90 थी। कहता 89 है तो इनको हमें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा, लेकिन 90 है, आप अभी इमीडिएट इनका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए विद इन हाफ एन आवर। और ये इंजेक्शन इनको लगेंगे दिन में 2 बार। आप इंतजाम घर में कीजिए या इनको हॉस्पिटलाइज कराइए, ये आपको देखना। अब मैं और अंकल अकेले थे इंडिया में। अंकल बहुत ज्यादा घबरा गए, कहते ये क्या होगा। बच्चों को हम बताना नहीं चाहते थे, बिकॉज बच्चे वरिड होंगे कि क्या हो गया। लेकिन गुरुजी की अपनी मौज थी। अंकल हमारे कोई बहुत इंडिया में रहते हैं, कोई हमारे भारत केमिस्ट थे। उनसे अंकल ने जाके बात की, भी कोई ऐसा मुझे बताओ जो इंजेक्शन ये देता हो। और वो कहता, आप कलसी साहब बिल्कुल फिक्र ना करो, मेरा एक बंदा है जान पहचान का, वो आपके घर आके उनको कलसी, मिसेस कलसी को इंजेक्शन देगा। आप सोचिए संगत जी, वो घर के अंदर ही मेरा अरेंजमेंट हो गया। और कैसे हुआ, फैन के ऊपर उन्होंने एक रस्सी लगाई, रस्सी के ऊपर उन्होंने अपना वो जो, जिसके ऊपर वो इंजेक्शन मुझे देना था, वो पूरा इंतजाम घर में किया। और एक इंजेक्शन के अंदर 1.5 आवर लगता था, क्योंकि वो बोले थे बड़ी स्लो उसमें ये जाता है। एक सुबह लगता था और एक शाम को, वो 6 बजे आता था। तो 3 घंटे मुझे नहीं होश होती थी कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। कोई पड़ी है, उसको कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास गुरुजी पे था कि गुरुजी मुझे निकालेंगे, वो मुझे नहीं जाने देंगे ऐसे। बच्चों का फोन आता था, मम्मा हम लोग आ जाए, नहीं बेटा मेरे साथ गुरुजी है। वो जब कहते थे मम्मा आप अकेले हो, मैंने कहा नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ गुरुजी है, ये मेरा विश्वास है। पर अंकल भी कहीं हद तक थोड़ा सा काफी टूट गए थे, क्योंकि दोनों अकेले, सारा दिन घर में मंत्र जाप चलता था सवेरे शाम बस। और एक दिन जब मैंने कहा, मैंने थोड़ा डोल गई, मैंने कहा गुरुजी यहाँ तो आप मुझे ठीक कर दो, नहीं तो फिर मुझे जो आपकी इच्छा है मुझे ले जाना, ले जाओ बस। अब मेरे से ये सब नहीं हो रहा, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही बोल रहे थे कि भाई कुछ पता नहीं है हमें क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतना एक्सट्रीम निमोनिया था। तो एक दिन मैं रात को ऐसे सो रही थी, तो मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी आए और मेरे बेड के पास बैठे हैं। बेड के पास मेरे सिर के ऊपर टर्किश ब्लू कलर का गुरुजी ने चोला पहना हुआ और मेरे सिर पे हाथ रखा। जब हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ड्रीम में थी। मुझे ये नहीं था कि मैं जाग रही हूँ, देख रही हूँ, ड्रीम देख रही हूँ कि गुरुजी बैठे हैं, टर्किश ब्लू चोला पहना हुआ है और मेरे सिर पे हाथ रख रहे हैं। इतने में मैं जाग जाती हूँ। सवेरे उठते माई कंडीशन इज इम्प्रूविंग। गुरुजी आए, उन्होंने सिर पे हाथ रखा, मैं बिल्कुल नेक्स्ट लाइक विद इन अ वीक मेरी हेल्थ थी जो इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए गए, वो एकदम कहता यूर, क्योंकि मेरी जो राइट साइड था उसमें बहुत एक्सट्रीम निमोनिया था। ही चेक्ड एवरीथिंग, वो कहता नो एवरीथिंग इज फाइन। तो कहता आप हॉस्पिटलाइज कराया, हमने कहा नहीं, घर पे ही जो इंजेक्शन थे वही दिए। तो ये सब कौन कर सकता है, ये गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि वो सबके बड़े वैद्यनाथ है। कहते ना जहां डॉक्टरी फेल हो जाती वहां हमारे गुरुजी का चमत्कार शुरू होता है। तो गुरुजी ने, मैं जितनी भी गुरुजी के लिए उनकी उत्सुक करूं या उनके लिए कुछ भी कहूं, वो सब कम है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी का साथ मिला है। गुरुजी संगत को, गुरुजी से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि बस कि वो समा जाए अपने, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। गुरु से गुरु को मांगो। कोई कहता हमें ये मिल जाए, मुझे गाड़ियां मिल जाए, मेरे मकान नए बन जाए, ये तो सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये नहीं चाहिए हमें।
हमें खाली गुरु का प्यार चाहिए, गुरु जी चाहिए। सेवा मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, हर चीज सर माथे पे है। सर्वदा भला गुरु जी, सबके लिए अच्छा सोचो। अगर कर सकते हो तो भी ठीक है, नहीं कर सकते हो तो हम हाथ तो जोड़ सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। उसके बाद मेरे साथ तो मेरी हेल्थ को लेके, मेरी अंकल की हेल्थ को लेके बहुत इश्यूज है। फिर इंडिया गए अभी 24 में, 25 में, सॉरी 25 में हम मार्च में वापस आए हैं। तो हमारे घर का था कि घर को हमने सेल करना है। 2 बार जा रहे थे लेकिन घर सेल नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट मोमेंट में, लास्ट टाइम भी गए तो एंड मोमेंट में 2 वीक्स रह गए थे। तो अंकल कहते नहीं, इतनी जल्दी जल्दी घर का काम नहीं करना, ऐसा है नेक्स्ट टाइम आएंगे। जो अमाउंट हमने लास्ट टाइम रेडी थे देने के लिए, उससे ज्यादा गुरुजी ने इस बार करा के, और कौन वो फरिश्ता आया हमें नहीं पता संगत जी। हम 14 को लैंड किए हैं इंडिया में, 14 नवंबर को। 21 नवंबर में हमारे घर की डील हो गई। वो कौन आया, उसने ये तक नहीं पूछा कि आपका घर में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है, थोड़ी लीकेज थी, कुछ क्वेश्चन इसने पूछे। ही जस्ट से ओके वी विल गिव यू द टोकन मनी एंड आई वुड लाइक टू बाय योर हाउस। और वो उसने अंदर आते ही हमें ये बोला कि इस घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। क्योंकि हम इंडिया भी जाते थे तो थर्सडे सैटरडे हमारे घर गुरुजी का, हम दोनों बैठ के सत्संग करते थे। गुरुजी का लंगर प्रसाद बनता था। कहता इज अ वेरी गुड वाइब्रेशन। तो उन अंकल ने वो घर भी हमारा ले लिया। वो भी गुरुजी ने, सब गुरुजी की मेहर है। उसके बाद एक दिन ऐसे ही गुरुजी का डुगरी जाने का प्लान था हमारा दोनों का। नेक्स्ट डे सैटरडे को हमने जाना था, सॉरी संडे को जाना था, संडे को डुगरी का। तो सैटरडे को हम लोग अपने घर में संगत कर रहे थे, मैं और मेरे अंकल। और अचानक मेरी हालत इतनी खराब हुई, चाय प्रसाद मैंने पिया। चाय प्रसाद पीने के बाद मुझे ऐसे लगना कि मेरा जो स्पिन कर रही है बॉडी, सिर। तो मैंने अंकल से कहा, मैंने कहा अंकल मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है। कहते अच्छा तुम थोड़ा लेट जाओ बेड पे। मैं लेट गई। लेटने के बाद भी मैं फिर खड़ी हुई हूँ। कहते कुछ खा लो। खाया, उसके बाद भी नहीं। मैंने कहा नो, समथिंग इज रॉन्ग, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो हम कल डुगरी नहीं जा पाएंगे। तो गाड़ी वाले को कहते ऐसी कंडीशन में मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, हम दोनों जा रहे हैं, समथिंग हैपन इन द वे, तो इट इज बेटर टू पोस्टपोन योर प्लान। तो हमने वही किया, ड्राइवर को कॉल करके कि हम कल नहीं जा पाएंगे। बट शाम तक मेरी हालत काफी खराब हो गई थी। फिर हमने क्या करा कि ब्लड प्रेशर चेक करा। संजय जी मेरा ब्लड प्रेशर था 210 एंड दूसरा 110। उस टाइम अंकल ने इमीडिएट टैक्सी को कॉल किया और हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर भी हमारे जो थे वो थोड़ा नोएडा के पास ही रहते थे। उनको दिखाया। वो कहते आप यहाँ तक आए कैसे हो। इनको तो रास्ते में हेमरेज भी हो सकता था, ब्लीडिंग भी हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था। आप यहाँ तक पहुंचे कैसे हो यहाँ से, इतने ज्यादा हाई बीपी में लेकर इनको। उन्होंने ये वही कोई मेडिसिन दी। कहते ये मेडिसिन अभी ले लो और रास्ते में जाके आप अपने केमिस्ट से लेके ये जाते इमीडिएट इनको दे देना। और वो सब ट्रीटमेंट भी हुआ। उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे उसमें से निकाल दिया फूलों की तरह। और एक सत्संग में संगत जी आपको सुनाती हूँ। ये है शायद 2010 का संगत है कि हम लोग गुरुजी के गए हुए थे बड़े मंदिर में। मेरे अंकल मेरे साथ थे, लेकिन मुझे सियाटल संगत में से कोई 2 जो गुरुजी की संगत के ही थे वो लोग मुझे वहां मिल गए। तो मैंने उनसे जय गुरु जी कहा। इतनी देर में सेवादार अंकल ने अंकल को कहीं बैठने के लिए बोल दिया कि अंकल आप लंगर करिए, अ, अकेला करना चाहते हैं या चारों। तो मेरे अंकल 4 संगत के साथ लंगर कर रहे थे। जैसे ही मैंने देखा तो एक अंकल, सेवादार में अंकल मेरे पास आए। कहते आंटी आप लंगर अकेले करेंगे या किसी के साथ करेंगे। मैंने कहा जैसे आपको ठीक लगता है। तो एक आंटी मेरे साथ खड़ी थी। तो उन्होंने, अंकल ने एक लंगर उनको दे दिया प्रसाद। तो मैंने कहा मैं नीचे नहीं बैठ पाऊंगी, मेरे से टांगों से बैठना मुश्किल है। तो कहते अच्छा आंटी ये थोड़ी सी ऊंची जगह, आप यहाँ बैठ के लंगर कर लीजिए। वहां मैं बैठ गई और वो आंटी भी जो थी उनको भी लंगर दे दिया।
जब हम दोनों लंगर खा के हटे तो वो आंटी ने जो मुझे कहा संगत जी, मैं मुझे जब भी मैं सुनाती हूँ ये सत्संग, मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई कहता कि हम 5 महीने पहले आपको मिले थे, 5 दिन पहले मिले थे, 5 साल पहले मिले थे, और वो आंटी मुझे कहती हैं 5000 साल पहले गुरु जी ने सानू ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ और ਅੱਜ ਫੇਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਭੈਣਾ हो गई। जय गुरु जी। उन्होंने जय गुरु जी बोला और मैंने अपनी जो प्लेट थी वो सेवादार अंकल को ऐसे टर्न करके दी। जब मैंने अपना ऐसे देखा कि उनसे मैं बात करूं कि उन्होंने ये कैसे कहा मुझे 5000 साल पहले, तो वो आंटी मुझे नहीं दिखाई दी। वो कौन थे, किस रूप में आई थी, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। तो गुरु जी के एक के बाद एक के बाद इतने हमारे साथ गुरु जी ने हमारी बाह पकड़ी हुई है। दुख तकलीफें आएंगी, ये तो श्योरिटी हम लेते हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं या गुरु जी ने हमें पकड़ा है तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं होगी, बीमारियां नहीं आएंगी। वो सब आएंगी, लेकिन हमारा विश्वास जो है गुरु जी पे वो नहीं डोलना चाहिए। जिस दिन हम अपने गुरु पे विश्वास रखेंगे और गुरु जी से असीम प्यार करेंगे तो गुरु जी कैसे छोड़ सकते हैं हमें, वो भी तो अपने भक्तों से प्यार करते हैं। एक बार मैं बहुत बीमार हो गई, मेरे अंदर पानी नहीं जा रहा था। इवन लास्ट 15 days आई कैन नॉट टेक अ सिप ऑफ वाटर। हमारी गुरु संगत के एक राम अंकल हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनका जिक्र मैं हमेशा करती हूँ। वो राम अंकल और शकुन अंकल, ही ऑलवेज से मी शी इज माई सिस्टर। तो 15 दिन से मैं संगत में नहीं जा रही थी, तो वो मुझे कहने लगे कि फोन आया कि सुषमा आंटी हम आपको देखने आना चाहते हैं। तो अंकल से बात हुई, कहते ठीक है आप आइए, हम 4 बजे तक आएंगे। तो इन्होंने बोला कि सुषमा की तबीयत तो काफी है भाई, थोड़ा सा उसके लिए तो बैठना भी बहुत मुश्किल है। कहते आई जस्ट वांट टू सी हर। वो आए संगत जी, जब वो मेरे सामने आए सोफे पे बैठे, वो कहते मेरा वाइट था चेहरा। वो कहते क्या हो गया इसको, तो उन्होंने कहा कुछ खा ही नहीं रही। वो अपना बता रहे हैं कि इसको ये दो खाने के लिए, ये पीने के दो। कहते ये इरिटेट हो जाती है, कुछ भी नहीं खा रही है। पर संगत जी वो आधा घंटा मेरे पास बैठे, वो बैठे थे और मैं बात करते करते मैं सोफे पे बैठ गई, उनके साथ बात करने लग गई। अंकल को बोला चाय बनाओ इनके लिए। वो कहते हैं लुक एट योर फेस नाउ, जब मैं यहाँ आया था और नाउ यू आर ग्लोइंग, समथिंग इज बिहाइंड दैट। और सुबह ही संगत जी मैं गुरु जी का जो लाइट ऑफ डिग्निटी पढ़ रही थी, और उसमें एक जो मैंने पेज पढ़ा था उसमें ये था कि जब भी कभी गुरु जी का कोई भी भगत या डिवोटी तकलीफ में होता है तो गुरु जी किसी को भेजते हैं उसको क्योर करने के लिए। सुबह मैंने ये पढ़ा तो शाम को गुरुजी ने राम अंकल एंड शक्कू को मेरे पास भेजा, और वो मेरे लिए एक यहाँ पर एक स्वीट्स है जिसको एप्पल कटलेट कहते हैं, उसका एक डिब्बा लेके आए। और वो मुझे कह रहे हैं सुषमा इसको खाओ। मैंने कहा नहीं अंकल अभी नहीं, नहीं अंकल अभी नहीं मैं खाऊंगी। और वो आधा घंटा बैठे एंड ही लेफ्ट। मेरे हस्बैंड उसको छोड़ने के लिए दरवाजे तक गए। आई जस्ट टुक द वो डिब्बा लिया और मैं अपने ऊपर बेडरूम में चली गई। संजय जी आप बिलीव करेंगे मैंने 10 पीस उसके खाए, जो 15 दिन से पानी नहीं पी पा रही थी। 15 पीसेस ऑफ दैट स्वीट मैंने खाए उस टाइम। वो गुरुजी ही थे, गुरुजी ने अपने किसी भी डिवोटी को भेजा था मुझे क्योर करने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और यही चीज हुई जब मेरा सुबह जब कैंसर डिटेक्ट उन्होंने बोला कि इसको हो सकता है, उसमें मेरी सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स आई। उसी दिन मेरी फिंगर सेम डे वो हुआ। तो एमपी अंकल जी को उनको याद नहीं है, मैं जब भी करती हूँ एमपी अंकल का जिक्र जरूर आता है। वो उन्होंने मुझे कहा
कहते मेरे पास आए और मैं डाइनिंग टेबल पे बैठे गुरु निवास में उन्हीं के घर में लंगर प्रसाद कर रही थी। और मुझे एमपी अंकल आके बोलते हैं, सुषमा अगर तुम बोलो तो मुझे गुरुजी का आदेश आया है तो मैं संगत में शेयर करूं। तो मैंने कहा अंकल आप मेरे से क्या पूछ रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हमने तो आप ही से सब कुछ सीखा है, गुरुजी से जुड़ना हमने आपके घर से शुरू किया, तो जैसा आपको ठीक लगता है आप कहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे गुरुजी ने ये बोला कि इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, शी इज टोटली गॉन ऑन दैट डे, बट मैंने ये खून निकाल के जो मेरी उंगली को काट के इसके इतने बड़े कष्ट को मैंने छोटा किया है। तो कहते ना गुरुजी शूल को फूल बना देते हैं, तो गुरुजी ने वही किया। पता नहीं मुझे क्या था, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे बोला था मे बी यू हैव अ कैंसर। आज 15 years हो चुके हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, गुरुजी का साथ मिला हुआ है, गुरुजी सब कर रहे हैं अपने आप, गुरुजी देख रहे हैं। तो जब इतने ज्यादा गुरुजी ने हमें क्या बख्शी है, क्या बोले उनके लिए, हम तो शुक्राना भी नहीं कर सकते, वो भी कम है, जितना करें उतना कम है। हर सांस का शुक्राना, सुबह उठते हैं तो शुक्राना, रात को सोने से पहले तो गुरुजी का शुक्राना। हमारी दी हुई सारी सांसें गुरुजी की हैं, एक एक पल दिया हुआ गुरुजी का है। अगर हम अपने गुरु पे विश्वास करते हैं तो प्लीज संगत जी गुरु जी को मानिए। हम ये कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं गुरु जी से कुछ मांग लेते हैं, कोई अच्छी चीज भी मांग लेते हैं, कई बार कुछ अपने लालच के लिए कुछ और भी मांग लेते हैं, बट वी आर, गुरु जी तो हमेशा यही कहते थे मानो मांगो नहीं। तो गुरु जी से प्यार करो, जितना कर सकते हो उतना करो। और हम लोग बहुत लकी हैं कि यहाँ यूएसए सियाटल में हम बैठे हैं और यहाँ पे गुरु जी की संगत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इस टाइम हमारे 400-500 से भी ऊपर संगत है जो गुरु जी के जन्मदिन पे, गुरु जी की महासमाधि पे, अभी गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है, उसके ऊपर इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। और हमारे जो उषा सिंह जी हैं, एमपी अंकल हैं, थैंक्स टू बोथ ऑफ देम टू, उन्होंने सबको ऐसे बांध के रखा हुआ है एक मोती की तरह, हर संगत से इतना प्यार करते हैं और इतना कोऑर्डिनेशन है, कैसे किसको क्या सेवा मिलनी है, इतने अच्छे ढंग से ये संगत हमारी चल रही है सियाटल में कि लोग मिसाल देते हैं सियाटल संगत का। और वी आर वेरी लकी कि हमें इतनी अच्छी संगत और इतना गुरु परिवार मिला है, और उसके लिए गुरु जी का शुक्राना। जब ये परिवार मिल जाता है तो लगता है कि सबसे बड़ा परिवार तो यही है, हमारे दुख में सुख में कुछ भी परेशानी हो ये परिवार ऐसे खड़ा होता है कि हमें कोई लगता ही नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं, कि हम बाहर फॉरेन कंट्री में बैठे हैं या कोई यहाँ कोई अपना नहीं है। हमारा गुरु परिवार इतना बड़ा कि हम भूल चुके हैं कोई हमारे अपने ब्लड रिलेशन भी यहाँ है, क्योंकि इतना प्यार है सबके अंदर, इतनी ममता है सबके अंदर, ये गुरुजी ने का ही आशीर्वाद है, हम सब पे ब्लेसिंग्स है। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और अपने गुरु परिवार का और आई हुई पूरी संगत का। अगर कुछ भी मेरे से भूल चुक हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। अभी हमारे प्यारे गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है, तो आई एम सो एक्साइटेड टू सिंग ए सॉन्ग फॉर गुरुजी का। को हमेशा मैं गुरुजी का, गुरुजी अपनी उत्सुक कराते हैं, गुरुजी का बर्थडे सॉन्ग ऑलवेज वी सिंग ऑल टुगेदर, 4-5 आंटीज हैं जो हम गाते हैं और बहुत एक्साइटेड हैं गुरुजी के बर्थडे के लिए। और जो कुछ भी अभी तो टाइम है अंकल, मेरे पास है 15 मिनट ना। जी आंटी, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो अभी मैं और शेयर करती हूँ कि हाँ, कि जय गुरु जी। मैं अपनी डॉटर इन लॉ का ही करती हूँ कि उनका पता नहीं गुरु जी करवाते हैं जो, मैं तो कि उनका मैरिज हुई थी 2006 में, मेरी बेटी की और बेटे की टुगेदर इकट्ठी शादी हुई थी दोनों की, थोड़ा 2 वीक्स के डिफरेंस में। तो उसको बेबी नहीं था, तो 2018 में हम उनको लेकर इंडिया आए हमारे साथ।
पहले हम लोग बड़ा मंदिर गए, फिर हम दरबार साहब गए, तो वहाँ उनके दर्शन किए, सब कुछ किया। तो मैंने गुरुजी के सामने, वो तो अंतर्यामी है, उनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं कि हम आपके पास किस लिए आएंगे, उनको पता है। मैं इन बच्चों को लेकर गई थी, बस गुरुजी को पता है उनको क्या चाहिए। तो 2018 हम गए थे फेब में। तो 9-10 के अंदर आके मेरी डॉटर इन लॉ ने कंसीव किया फर्स्ट बेबी, और मई में उनका बेबी बॉय बॉर्न हुआ। और उसके बाद सेकंड बेबी नेक्स्ट ईयर, फिर उनका बेबी बॉय हुआ। तो ये सब गुरु जी का दिया हुआ है। चाहे वो बच्चे आजकल इस बात को माने ना माने, क्योंकि आजकल बच्चे प्रैक्टिकल है, वो सोचते हैं हाँ जब जो चीज होनी है होनी है। बट मेरा विश्वास अपने गुरु जी पे ये है कि ये दोनों बच्चे गुरु जी के दिए हुए हैं। तो शुक्राना गुरु जी का इसके लिए भी। आज वो एक 6 साल का हो गया है, एक 4 साल का हो गया। दोनों बच्चे दे आर हेल्दी एंड खुश हैं वो अपने परिवार में बच्चे। तो बस गुरु जी सब पे अपनी ऐसी मेहर करते रहें और अब सबकी झोलियां भरते रहें। बस गुरु जी से जुड़े रहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, गुरु जी से कुछ भी मांगना नहीं है। गुरु जी से प्यार करो, गुरु जी से अपनी जो भी दिल की बात है, जो भी कई परेशानी, देखो परेशानियां तो बहुत है लाइफ में, हेल्थ की परेशानी है, कई कोई और भी लाइफ में आपको परेशानी है। तो गुरुजी, मैं मेरे साथ जो भी कभी कोई परेशानी आती, पहले तो गुरुजी आने नहीं देते। आती है तो मैं गुरुजी के साथ बैठती हूँ, उनके स्वरूप के आगे, गुरुजी आज ये है, गुरुजी आज हम यहाँ जा रहे हैं, गुरुजी आज कहीं कहीं भी जाते हैं, कहीं पार्टी में भी जा रहे हैं, गुरुजी आज हम ये पार्टी में जा रहे हैं, आपने हाथ पकड़ के हमारे साथ चलना है। आज हम गुरुजी आपके सत्संग पे जा रहे हैं, आज उसने ये सत्संग कराया, हम वहां जा रहे हैं। कहीं भी घर से निकलते हुए गुरुजी की आज्ञा लेके निकलते हैं। और गुरुजी अंग संग है हमारे, हमेशा हमारे साथ है। बस उनके साथ बने रहिए, गुरुजी से प्यार करो। बार बार मैं कहती हूँ, गुरुजी से एक कदम आगे बढ़ाते हैं, गुरुजी 10 कदम बढ़ाते हैं। बट उनसे निष्काम प्यार करो, जिसमें कोई बदले की भावना, कोई ये ना हो कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, नहीं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी से, बस अपना हाथ, हमारा हाथ पकड़े रखे, बस हम गुरुजी से प्यार करते रहे। जय गुरुजी। जो कुछ भी भूल चुको संगत जी मुझे माफ करना। और शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना, जिन्होंने ये 8 दात बख्शी है मुझे सत्संग करने की। और शुक्राना गुरुजी के बड़े मंदिर मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये बनाया है, और सभी अपने गुरु जी की उत्सव करते हैं और इसका सबको मौका मिलता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी।